हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब तक हमने एक रिलेशनशिप पढ़ लिया है, दैट इज वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम। हमने दो क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाए, ट्रिक भी बताई, और फिर दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। होपफुली आपने वो होमवर्क किया होगा और वीडियो के नीचे कमेंट में अपना आंसर लिखा होगा। अब आज जो हम रिलेशनशिप करने जा रहे हैं उसका नाम है वेट बाय वेट परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। आपको इन दोनों में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो मैं बहुत ध्यान से आपको एक पहले करा देता हूं, फिर आप इसका क्वेश्चन करिएगा सॉल्व अपनी तरफ से। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आगे आने वाले कई सारे टर्म्स में आपको, कई सारे टॉपिक्स में आपको इस्तेमाल होने वाला है। हालांकि वेट बाय वेट नहीं होगा, बट फिर भी अगर मोल फ्रैक्शन आता होगा, क्या पता वो वेट बाय वेट दे दे, उससे कहे कि पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, देन आप हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल करना। हेनरीज लॉ एक आगे टॉपिक आने वाला है, उसमें मोल फ्रैक्शन यूज होता है ना। या रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ भी मोल फ्रैक्शन यूज होता है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन को बहुत आसानी से आप समझिए, बहुत समझदारी से मतलब समझिए, ठीक है। बहुत ध्यान रखकर शुरू करें भाई। क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं हम आपको, पहले क्वेश्चन करा देते हैं, उसी से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से आपको ना वेट बाय वेट परसेंट दे रखा है N2 का कितना 28%। 28% N2 आपको वेट बाय वेट दिया है और आपसे कहा गया है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए। यहां लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन निकालिए N2 का क्वेश्चन मार्क। कमाल की बात यह है कि इसमें डेंसिटी का यूज नहीं है, तो आपका एक स्टेप बच जाएगा। जो डेंसिटी आप बार बार मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालते हैं, वो स्टेप इसमें है ही नहीं, ठीक है। शुरू करें मेरे भाई, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन जिसका पूछा जाता है उसी के मोल्स आपको रखने होते हैं ऊपर। अगर मैं क्वेश्चन मार्क को हटा दूं सॉल्व करने के लिए, और नीचे मेरे भाई N2 के मोल्स प्लस जो इसके साथ प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली अगर N2 का 28% वेट बाय वेट दिया है और कुछ बताया नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? जी हाँ, आप कहेंगे सर इसमें पानी प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पे पानी के मोल्स ले लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब जरा यहां से देखिए, इसको डिकोड करिए। क्यों सर, क्यों डिकोड करें? अरे मेरे भाई मोल्स चाहिए ना, तो मोल्स चाहिए तो और कुछ तो डाटा दे ही नहीं रखा, आपको यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो 28% का मीनिंग क्या होगा कि 28 ग्राम N2 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होगा। अब 100 ग्राम को बाइफोर्केट करना आपको आना चाहिए कि 28 ग्राम तो सर ने बोल दिया N2 है, तो बचा हुआ 72 ग्राम H2O है, ठीक। अब यहां से आप इसके मोल्स निकाल लीजिए N2 के। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। 28 गिवन मास है, एक N का वजन होता है 14, लेकिन 2 N है तो इसका 14 इंटू 2 28 ही हो जाएगा, और काट के आ जाएगा 1 मोल। उम्मीद करता हूं आपको इसके मोल समझ आ गए। इसी प्रकार से जब इसका मोल निकाल रहे होंगे पानी के, तो गिवन मास 72 ऊपर, नीचे पानी का मोलर मास कितना होता है 18, काटा पीटी करोगे तो 4 मोल आ जाएंगे। और एक बार मोल्स आ गए तो आपका मोल फ्रैक्शन आपके हाथ में आ जाएगा तुरंत। आप देखिए यहां से मोल फ्रैक्शन N2 N2 के मोल्स कितने हैं 1 अपॉन में 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, दैट इज 0.2। चेक कर लीजिए। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। अगर N2 का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसमें मोल फ्रैक्शन पानी का कितना होगा, तो बिना सॉल्व करे आप 0.8 बता सकते हैं, बिकॉज दोनों का सम 1 होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी भी था। इसका भी रिवर्स क्वेश्चन भी करा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके रिवर्स क्वेश्चन पे, यानी अब मैं आपको मोल फ्रैक्शन दूंगा और आपसे वेट बाय वेट पूछूंगा। देन 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप आंसर अपना पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से मोल फ्रैक्शन CH4 का दे देता हूं आपको 0.2, ठीक है। 0.2 CH4 का दे दिया और आपसे पूछ रहा हूं कि भाई वेट बाय वेट परसेंट बता दे इसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ना, इसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए मैंने नोटिस करा है कि वेट बाय वेट देकर मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो है एनसीईआरटी में, बट रिवर्स नहीं है, मतलब मोल फ्रैक्शन देके ये नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है पर है आसान, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए कि अगर CH4 का 0.2 है तो कोई सेकंड कंपोनेंट भी होगा बीकर के अंदर, है ना। बीकर के अंदर अगर एक CH4 है, एक क्या मतलब कई सारे CH4 हैं, तो कोई और भी होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन 0.2 आया है, वरना पूरा 1 होता मोल फ्रैक्शन अगर खाली CH4 प्रेजेंट होता। अब सेकंड चीज आपको क्योंकि नहीं बताई, तो आप क्या मानते हैं? जी हाँ, आप मानेंगे कि भाई सेकंड चीज पानी होगी। और ऑब्वियसली अगर CH4 का मोल फ्रैक्शन इतना है तो पानी का मोल फ्रैक्शन 0.8 होगा, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है,
ठीक है जी, ये आपने खुद से एनालाइज करना है, वो देगा नहीं, ये खुद से एनालाइज किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब अपना टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहीं से इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ और दोनों को डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि क्या रिलेशनशिप निकल के आ रहा है। ठीक, देखो मोल फ्रैक्शन CH4 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन H2O 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, इसे सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। अब जरा इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन जिसका दिया हुआ उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसके मोल्स ऊपर नीचे टोटल मोल्स। तो आप इसको खोल के लिखिए मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय, इसको खोल के लिखिए मोल्स ऑफ पानी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मेरा ये जो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है और जो ये वाला सिंबल है ये थोड़ा सा सेम हो जाता है बट है अलग है ना, आपको पहले मैं बता दूं। अब आप नोटिस करिए एंटी से एंटी कट जाएगा, तो फाइनल रिलेशन क्या निकल के आ रहा है कि मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पानी इज इक्वल टू 1/4, ये रिलेशन निकल के आया। अब यहां से बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है, अच्छा मैं वीडियो में कमा रहा हूं, ठीक है। यहां से बच्चा ये सोचता है कि CH4 के मोल्स 1 हो गए और पानी के मोल्स 4 हो गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CH4 और पानी के मोल्स का रेशो है, यानी अगर CH4 के मोल्स 10 है तो ये 40 होगा, अगर ये 100 मोल्स है तो ये 400 होगा, अगर ये लेट सपोज 40 है तो ये 160 होगा, है ना, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हम लोग एक्चुअल में क्या करेंगे, हम यहां पे लेट कर देते हैं, मैं लाइन खींच देता हूं, लेट मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1x, और x एक कॉमन नंबर है जो कि आप यहां भी लिखोगे यहां भी लिखोगे तो x कट जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। तो CH4 का अगर 1x है तो मोल्स ऑफ पानी कितना होगा 4x, है ना। अब 1x 4x को यहां पे रखो, x कट जाएगा तो वापस से 1/4 आ जाएगा, अब चेक कर लीजिए, डन, आगे बढ़े। अब मोल्स से होगा क्या सर, मोल्स तो आपको चाहिए ही नहीं, वैसे भी आपको वेट बाय वेट निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट चाहिए, मोल आ गया। अब थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में, ट्रिगर होना चाहिए कि मोल आ गया सर, तो अब तो वेट भी आ जाएगा सर। कैसे, आप मास निकाल सकते हैं ऑफ CH4, कैसे निकालेंगे भाई, उसके मोल CH4 के मोल इनटू उसका मोलर मास। तो मोल कितने भाई 1x, मोलर मास CH4 का बताइए फटाफट 16, तो ये कितना हो गया 16x ग्राम। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया, ठीक है। और इरेजर से मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं थी ना। देख लीजिए आराम से CH4 का वजन आ चुका है, आपको वेट बाय वेट में चाहिए था और निकाल दिया आपने। अब आप पानी का भी मास निकालिए मेरे कहने से एक बार, तब आपको समझ आएगा कि हम कर क्यों रहे हैं। मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। मोल कितना है 4x, मोलर मास कितना है भाई, किसका मोलर मास, पानी का, 16 मत रख देना जोश जोश में, ठीक है। 18 कितना हो गया 72, 18 के 72, 72x ग्राम। लीजिए पानी का यानी सॉल्वेंट का वजन आ गया, सॉल्यूट का वजन आ गया, दोनों को जोड़ देता हूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, इसको जोड़ दो, 16x प्लस 72x, ये हो जाएगा 88x ग्राम। सर क्यों निकाला, अरे भाई वेट बाय वेट में याद कर, तुझे चाहिए क्या था, तुझे वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर चाहिए नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100 चाहिए। तो ये देख, ये तो हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट 16x ग्राम, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन 88x ग्राम। अब आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं, होपफुली आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट 16x, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन 88x इनटू में 100, काटापीटी करेंगे x कट जाएगा, ठीक है, x कट जाएगा, ये 4 जा, ये 22 जा, फिर ये 2 जा, फिर ये 11 जा, और ये 200/11 आ जाएगा। और परसेंट लिख दो, इसको आप आगे सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये 100/11 होता तो 9.09 आंसर आता, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18.18 आंसर आ जाएगा आई गेस, है ना। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने वेट बाय वेट देकर मोल फ्रैक्शन पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन देकर वेट बाय वेट पूछ लिया। ये थोड़ा लेंदी है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर थोड़ा कम ध्यान दे, लेकिन फिर भी आपको आना तो चाहिए, क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, 2 क्वेश्चन मैंने सिखा दिए, एक सही और एक उसका रिवर्स। अब मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं, प्लीज इनको करिएगा और कमेंट में इनका आंसर लिख दीजिएगा। लेट्स से H2SO4 का आपको वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, या एक काम करते हैं, क्यों ना मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दूं बेटा,
इसी बहाने आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपको KI का वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है 20%, ठीक है, और आपको मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है KI का। अब जिनको मोलर मास चाहिए KI का, तो K का 39 होता है और I का 127 होता है मोलर मास, तो इसको जोड़ लेना, आई थिंक 166 बनता है, और फिर आप इसमें सॉल्व करके जो भी आपको जहां भी चाहिए आप देख लीजिएगा, खुद ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब रिवर्स क्वेश्चन दे दे। रिवर्स क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन देता हूं H2SO4 का 0.4 और आपसे पूछ रहा हूं वेट बाय वेट परसेंट बता दे भाई H2SO4 का, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्वेश्चन को करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।